बिहार में सब कुछ चुनावी मोड में चल रहा है। अभी कहा जाए तो चाहे एनडीए हो या इंडिया या महागठबंधन हो, कहीं ना कहीं दोनों गठबंधन चुनावी मोड में आ चुके हैं और इसी क्रम में इसका शंखनाद करने के लिए अमित शाह जो है उनका दौरा, आज अमित शाह कहीं ना कहीं पटना पहुंच जाएंगे। जानने के लिए सीट शेयरिंग पर भी बात होगा। आपको यह बताएंगे कि कितनी सीटों पर बात हो सकती है। अमित शाह आज पहुंच रहे हैं, 7:45 अमित शाह पटना पहुंचेंगे। कहीं ना कहीं विधायकों से बात करेंगे, उसके अलावा कोर कमेटी की बैठक होगी, उसके अलावा आपको बता दें एनडीए की बैठक होगी। उसमें तय होगा कौन किस सीट पर चुनाव लड़ सकता है, उसके अलावा कितनी सीटें किसको दी जाएगी, आपको यह सब कुछ हम बताएंगे। उससे पहले नमस्कार, मैं विष्णु राव और आप देख रहे हैं आक्रोश आपका न्यूज। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अमित शाह का दौरा जो आज कहीं ना कहीं अमित शाह बिहार के पटना पहुंच जाएंगे, गोपालगंज में एक सभा को संबोधित करेंगे। उसके अलावा अमित शाह विधायकों से मिलेंगे। 7:45 पहुंचने के बाद अमित शाह जो है बीजेपी कार्यालय जो बिहार का है वहां पहुंचेंगे और तमाम अपने पार्टी के विधायकों से मिलेंगे, उनसे मीटिंग करेंगे। उसके बाद में अमित शाह कहीं ना कहीं कोर कमेटी की बैठक करेंगे बीजेपी के, यानी उसमें केंद्रीय मंत्री से लेकर बड़े बड़े नेता जो बीजेपी के हैं शामिल रहेंगे। तमाम चुनावी बातें होंगी, कैसे चुनाव लड़ा जाए, कैसे जीता जाए। उसके बाद में अमित शाह गोपालगंज में एक कहीं ना कहीं जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद नीतीश कुमार के पास यानी मुख्यमंत्री आवास पर जाएंगे, वहां पे एनडीए की बैठक होगी। कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग पर बात होने वाली है, कौन किस जगह से लड़ सकता है, किस पर किसकी दावेदारी है, इसको समझने का अमित शाह पूरा प्रयास करेंगे। अमित शाह नहीं चाहते हैं कि किसी प्रकार की सीटों को लेकर बकझक हो या कोई कहीं ना कहीं पेच फंसे सीटों को लेकर। अमित शाह इसलिए पहले ही समझना चाहते हैं कि कौन सी सीट पर कौन सी पार्टी दावेदारी कर रही है। कहीं ना कहीं यह जो मीटिंग होगा उसमें जेडीयू शामिल होगी, बीजेपी के लिए अमित शाह शामिल होंगे, बड़े बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। उसके अलावा जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, सभी जितने भी एनडीए के घटक दल के नेता हैं वह शामिल होंगे और इसमें सीट शेयरिंग पर बात चलेगी कि कितनी सीटें किसको दी जानी है, कौन सी सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा। हालांकि कहा जा रहा है कि इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य जो है बिहार में चुनाव जीतने पर किस प्रकार से चुनाव जीता जाए वह रणनीति तय करना है। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर खाने से यह खबर आ रही है कि सीट शेयरिंग पर पूरी बात होगी, कौन से सीट पर कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगी, कौन किस सीट पर। अमित शाह जानना चाहते हैं कि किस सीट पर किस पार्टी की दावेदारी है। हालांकि आपको हम बताने जा रहे हैं कि अमित शाह या बीजेपी के द्वारा किस पार्टी को कितनी सीटें दी जानी है, कितनी सीट देने का मन बीजेपी के द्वारा बनाया गया है। देखिए नीतीश कुमार जो है, नीतीश कुमार कभी नहीं चाहेंगे कि जो बाकी घटक दल है उनके पास उतनी सीटें आए कि वह बीजेपी के साथ मिलकर सरकार उनके बिना बना सके। इसलिए नीतीश कुमार 100 से ज़्यादा सीट लेना चाहेंगे। वहीं बीजेपी जो है खुद 100 से ज़्यादा सीटों पर लड़ना चाहेगी और घटक दलों को भी सीट देना चाहेगी, क्योंकि बीजेपी यह चाहती है कि अगर नीतीश कुमार अलग भी होते हैं तो उतनी सीटें घटक दलों के पास रहे ताकि सरकार बनाया जा सके। तो कहीं ना कहीं अपने अपने दाव पेच है, अपना राजनीतिक
एक तरह से कहा जाए तो दावेदारी है, एक तरह से राजनीतिक पेच है जिसको सभी लोग अपना अपना आजमा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिस प्रकार से अभी कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी को भी लाने का प्रयास किया जा रहा है एनडीए गठबंधन में, अगर मुकेश सहनी आते हैं तब क्या होगा, सीटों का बंटवारा कैसे होगा। जिस प्रकार से चर्चा चल रही थी जीतन राम मांझी 40 सीटों पर दावा ठोक रहे थे, वहीं चिराग पासवान 40 से 50 सीटों पर दावा ठोक रहे, तो किनको सीटें मिल सकती है यह हम आपको बताएंगे। और ज़्यादा मानकर यह चलिए कि एनडीए का जो सीट बंटवारा होगा इसी प्रकार से होगा, क्योंकि ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। जब इतने पार्टियां होंगी तो सीट बंटवारा इसी प्रकार से होना है, और जो बड़ी पार्टियां हैं उनका सीट भी कम किया जाएगा। अगर बात करें जेडीयू को, तो जेडीयू को 100 सीटें दी जा सकती हैं। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी भी कम से कम 100 सीटें लेना चाहेगी। 100 से कम पर बीजेपी भी, यानी जेडीयू से कम पर तो चुनाव नहीं लड़ना। हालांकि बीजेपी ने मन बना, जिस प्रकार की बीजेपी से खबरें मिल रही है उस प्रकार से नीतीश कुमार को पिछली बार का जो चुनाव में उनको कम सीटें आई थी उसको देखते हुए उनको कम सीट ही देने का जो है एक लक्ष्य रखा गया है। लेकिन नीतीश कुमार 100 सीट से कम पे मानने वाले नहीं है, इसलिए जेडीयू को 100 सीटें मिल सकती है और बीजेपी को भी 100 सीटें, यानी बराबरी का जो है दोनों पार्टियों को सीट दिया जाएगा ताकि कोई मतभेद नहीं हो। वहीं चिराग पासवान की बात करें तो उनके 5 सांसद हैं, इस हिसाब से उनके 25 से 30 जो है सीटें मिलनी चाहिए। हालांकि चिराग पासवान को जिस प्रकार की खबरें मिल रही हैं उनको 20 से 25 सीटें मिल सकती हैं। वहीं अगर बात करें जीतन राम मांझी की तो उनको 5 से 6 सीटें या 7 सीटें मिल सकती हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा को भी 5 से 6 सीटें मिल सकती है। अगर बात करते हैं मुकेश सहनी की, अगर मुकेश सहनी आते हैं, मुकेश सहनी हालांकि पहले ही जिस प्रकार की खबरें मिल रही है वह अंदर ही अंदर दावा मुकेश सहनी के द्वारा ठोका जा रहा है कि कम से कम 10 सीटें हमको मिलनी चाहिए तब हम एनडीए के साथ आएंगे। तो अगर मुकेश सहनी, हालांकि मुकेश सहनी तो चाहते हैं ज़्यादा सीटें, जैसे अगर बात करें महागठबंधन की तो महागठबंधन में मुकेश सहनी ने वाल्मीकि नगर में 60 सीटों पर दावा ठोक दिया है, लेकिन एनडीए में वह भी जानते हैं कि इतनी सीटें मिलने वाली नहीं है, इसलिए 10 सीट कम से कम मुकेश सहनी चाहते हैं कि उनको कम से कम 10 सीटें मिले। अगर 10 सीटें मुकेश सहनी को दी जाती है तो वो सीटें कहाँ से काटी जाएंगी, बीजेपी से काटी जाएंगी या जेडीयू से काटी जाएंगी, या जो 43 सीटें बचती है उसमें ही मैनेज किया जाएगा। चिराग पासवान का सीट घटाया जा सकता है, जीतन राम मांझी को तो कम सीटें ही मिलने जा रही है तो उनका सीट घटाने का सवाल ही नहीं है, लेकिन चिराग पासवान की सीटों में कम बेस किया जा सकता है। जैसे कि चिराग पासवान 40 से 50 सीटों का दावा कर रहे थे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि चिराग पासवान को 20 सीटें उनको मिलने ही जा रही है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है सीटों को लेकर, जिस प्रकार अमित शाह अभी बिहार का दौरा कर रहे हैं और पहले ही सभी सीटों का आकलन करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि किस सीट पर किस पार्टी की दावेदारी है, किसकी दावेदारी कितनी मजबूत है किस सीट पर। अगर किसी पार्टी के द्वारा किसी सीट पर दावा किया जा रहा है कि यह सीट मुझको चाहिए तो उस पर देखा जाएगा सीट शेयरिंग में कि उसकी स्थिति कहाँ तक ज़मीनी स्तर पर मजबूत है, क्या वह सीट जो है उस पार्टी को दिया जाता है तो वह उस सीट को जीत पाने में सक्षम होगा या नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं यह पूरा समझने का प्रयास अमित शाह के द्वारा किया जा रहा है। और अमित शाह का अभी हाल में दिल्ली में जो बैठक हुई थी संजय जायसवाल के आवास पे, वहाँ नीतीश कुमार नहीं पहुँचे थे, वहाँ उनके पार्टी के संजय
जहाँ पहुँचे थे, लेकिन अब जो है नीतीश कुमार से मिलने के लिए अमित शाह खुद बिहार पहुंचे हैं और वहाँ उनके आवास पर ही कहीं ना कहीं यह मीटिंग हो रहा है और पूरी तरह से सीट शेयरिंग पर इसमें बात किया जाएगा। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय हिंद।